बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज की क्लास में आपको इंस्टॉल प्लान के बारे में बताऊंगा कि मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो किस तरीके से बनाई जाती है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप जो है रिकॉर्ड स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर जो है वो कॉलम एफ से शुरू कर दूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक टेबल की जो है वो नीड होगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर सीरियल वाइज जो है आपको नंबरिंग ऐड करनी है कि आपके पास नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास ऐड हो जाएगा पर्पस, ठीक है ना, किस पर्पस के लिए आपका जो लोन है वो कितना होगा। उसके बाद फिर यहाँ पर आप ऐड कर देंगे लोन अमाउंट, जो कि आपको यहाँ मेंशन करनी है। फिर इसके बाद आपने यहाँ पर जो है वो टाइम पीरियड ऐड कर देना, यानी कि टाइम रिक्वायर्ड कितना है, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड के लिए हम यहाँ पर हेडिंग डालते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम कॉलम के साइज को भी एडजस्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर हम जो है अपनी नेक्स्ट चीज़ें ऐड करेंगे, पेमेंट इन परसेंट, ठीक है ना। तो पेमेंट इन परसेंट क्या चीज़ है, ये भी अभी आपको मालूम हो जाएगा। तो पेमेंट इन परसेंट। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट जो होती है कि जो आप इनिशियली पेमेंट जो है वो कर देते हैं बैंक को, यानी कि जिसको अभी आप कोई भी चीज़ लोन पे जब लेते हैं तो आप इनिशियल पेमेंट जो है वो कुछ ना कुछ कर देते हैं, तो वो आपकी डाउन पेमेंट कहलाती है आपकी। फिर इसके बाद डाउन पेमेंट के बाद जो आपका इंटरेस्ट होगा वो आपको ऐड करना है। तो उसको मैं यहाँ पर एज ए परसेंट में शो कर देता हूँ। और फिर इसके बाद आप अपने ड्यूज़ वो आपको देखने होंगे। और फिर इसके बाद आप यहाँ पर टोटल ड्यूज़ जो होंगे वो आपको कैलकुलेट कर लेने हैं। और लास्ट हम यहाँ जो है वो एज अ रिकॉर्ड वाइज आपकी जो इंस्टॉलमेंट होगी वो भी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर आपने जो है वो इस तरीके से एक डाटा बना लेना है। अब जितना डाटा होगा आपको, जितने कस्टमर्स के लिए होगा काम, उतना आप यहाँ पर एरिया सेलेक्ट कर लीजिए। वैसे जो है आपके पास लिमिटेड कस्टमर तो नहीं होते हैं बैंक में, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कस्टमर की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। तो बस फॉर्मूले कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, ताकि फिर इसके बाद आप जिस तरह भी वर्किंग करें तो कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पर सारे क्लियर होंगे। तो सेंट्राइज कर लेते हैं इसको। अब देखिए, यहाँ पर आपने किस तरीके से मैनेज करना है। सेकंड आपने क्या करना है, यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करना है। तो इस टेबल के अंदर जैसे आप यहाँ पर ऐड करेंगे टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है ना, या टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। टाइम पीरियड के बाद फिर यहाँ पर आप अपना इंटरेस्ट लिखेंगे। तो इंटरेस्ट को हमने यहाँ पर एज अ परसेंट वाइज शो कर दिया है। बाकी इन दोनों कॉलम के साइजेस को हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। और अब देखते हैं यहाँ पर आपने जो है वो कितने कॉलम जो है यहाँ पर सेट करने, जैसे आप 1 2 3 4 5, ठीक है, एटलीस्ट 5 कॉलम्स जो है आप इस तरीके से हाईलाइट करें। और टाइम पीरियड क्या रिक्वायर्ड होगा वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख लीजिएगा। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है कि 6 है, ठीक है, टाइम पीरियड। और जैसे 6 के बाद भी अगर हम छोड़ देते हैं, जैसे हम यहाँ पर करते हैं 3, ठीक है, 3 कर लें। फिर इसके बाद यहाँ पर आप कर लें 4 कर लें। 4 करने के बाद फिर आप यहाँ पर 6 कर लें। 6 के बाद 8 कर लीजिएगा, उसके बाद 9 कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये आपके पास जो है वो टाइम पीरियड आ रहा है। अब कितना कितना परसेंट वो आपको यहाँ ऐड कर दें, जैसे कि आपने यहाँ पर 1% रखा हुआ है फॉर एग्जांपल, ठीक है, या 1.5 कर लें, कुछ भी कर लें। जैसे कि हम यहाँ पर 1.5 कर लेते हैं, चले, ठीक है, बल्कि 1.5 वो राउंड फिगर होगा, वो भी हो सकता है, लेकिन अभी हमने परसेंट में कन्वर्ट कर दी, इसको 1 ही रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऐड करेंगे 2%। और इधर हम ऐड करेंगे 3%, ठीक है ना। ये अभी मैं अपने पास से ऐड कर रहा हूँ, तो जो बैंक की रिक्वायर्ड होगी ना, तो वो आपको एग्जैक्ट जो है यहाँ पर ये तमाम चीज़ें जो है ना इसके अंदर ऐड करनी होंगी। जैसे मैंने अभी यहाँ पर टेम्परेरी जो है समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दी। अब ये क्या है, किस तरीके से वर्क करेगा। तो पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पर आप अपने नंबर ऑफ सीरीज की पहली एंट्री करेंगे, किस पर्पस के लिए। तो जैसे कि प्लॉट के लिए, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल प्लॉट ए हमने लिख दिया, कितना लोन जो है यहाँ से लिया जा रहा है, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पर ऐड कर दी जैसे कि 15 लाख है, ठीक है, 15 लैक्स मैंने ऐड कर दिया। अब वैल्यू को आप इसको कॉमा में चेंज कर दें। अब 50 लैक्स का जो लोन है ये आपको कितना टाइम रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब जैसे आपको टाइम दे दिए 8 टाइम, यानी कि 8 ईयर्स का, यानी कि आपको जो है वो टाइम रिक्वायर्ड है। अब ये टाइम रिक्वायर्ड आपका जो है वो आपको 8 साल में आपको ये लोन आपने वापस करना होता है, ठीक है। अब उसके बाद आपने पेमेंट स्टार्टिंग कितनी परसेंट करनी है, ठीक है। तो डाउन पेमेंट तभी निकलेगी जब यहाँ परसेंटेज डिसाइड होगा, ठीक है। ये सारे बैंक की टर्म्स एंड कंडीशंस पे होगा। अब जैसे हम यहाँ पर 30% पेमेंट जो है वो आपकी इनिशियल डाउन पेमेंट होगी। अब वो कितनी होगी वो भी हम देख लेते हैं। तो डाउन पेमेंट आपको कैसे निकालनी है, आप यहाँ पर इक्वल लगाएंगे। आपका जो डाउन पेमेंट वाला यानी आपका पेमेंट इन परसेंट वाला सेल है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे जितना आपका लोन होगा, ठीक है ना। इसका 30% जितना बनेगा वो आपकी डाउन पेमेंट आ जाएगी। आपने इसको एंटर करना है।
तो ये आपकी डाउन पेमेंट बन चुकी है 4,50,000। ठीक है, ये आपको स्टार्टिंग में करनी ही है। फिर नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर आपने कैलकुलेट करनी है परसेंट, यानी आपका इंटरेस्ट। ठीक है ना, अब इंटरेस्ट डिपेंड करेगा आपके टाइम पीरियड के हिसाब से कितना परसेंट लग रहा है। उसके लिए आप यहाँ पर कंडीशन वाइज फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो आप इक्वल लगाएंगे, इफ का फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे अपना टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड अगर आपका बराबर होता है, किस चीज़ के, आपका टाइम पीरियड अगर यहाँ पर बराबर होता है, तो आपने जो है यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो जो आपका सेकंड टेबल है, आप इसका जो टाइम पीरियड है आपने इसके साथ सिलेक्ट करना है, F4 से लॉक करना है, कॉमा। अगर ये दोनों टाइम पीरियड बराबर होंगे तो इसी के साथ वाले सेल को आपने सिलेक्ट करना है, F4 से लॉक कर देंगे। फिर आप यहाँ पर लगाएंगे कॉमा, इफ का फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे, दोबारा सिलेक्ट किया। अगर ये वाला टाइम पीरियड आपका बराबर होता है, यानी कि अब आप आएंगे नीचे वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, F4 से लॉक, कॉमा। तो आपके पास क्या आ जाए, आपके पास इतना इंटरेस्ट आ जाए, इसके साथ वाला सेल, इसको भी F4 से लॉक कर देंगे, कॉमा, दोबारा से इफ कंडीशन, जितने आपने यहाँ पर सेल्स बनाए हुए हैं उतने ही कंडीशन आपको लगानी होगी। अब दोबारा सिलेक्ट किया कि ये टाइम पीरियड अगर बराबर होता है आपके इस वाले टाइम पीरियड के, और इसको भी आपने F4 से लॉक करना है, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो आपके पास ये वाला इंटरेस्ट रेट प्रिंट हो जाए। F4 से लॉक करेंगे, कॉमा लगाएंगे, इफ का फॉर्मूला दोबारा राइट डाउन करेंगे, दोबारा सेलेक्ट करेंगे टाइम पीरियड में अगर ये सेल आपका बराबर होता है किसी इसके इस वाले सेल के, F4 से लॉक करेंगे, कॉमा, तो आपके पास ये वाला सेल जो है वो प्रिंट हो जाए, F4 से इसको भी लॉक करेंगे, कॉमा, लास्ट कंडीशन हम बनाते हैं इफ की। अब सेलेक्ट करेंगे ये वाला सेल अगर आपका बराबर होता है किस चीज़ के, इस वाले सेल के, F4 से लॉक करेंगे, कॉमा, अदरवाइज आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, ये वाला सेल, F4 से लॉक कर देंगे। अब जितने ब्रैकेट्स आपने ओपन किए हैं उतने ही ब्रैकेट आपने क्लोज करने हैं। क्लोज कैसे करते हैं, आप अपने कलर के हिसाब से मैच करते हैं। तो लास्ट ब्रैकेट जो होता है वो आपका ब्लैक कलर में होता है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पर देखने से पता चल जाएगा कि कौन से आपने कितने ब्रैकेट क्लोज कर लिए, कलर वाइज आपके मैच हो जाएंगे। एंटर करते हैं यहाँ पर, तो अभी ये देखिए यहाँ पर आपको परसेंट वाइज दिखा रहा है, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ से फॉर्मूला ड्रैग करता हूँ, अभी तो फिलहाल इस तरह से आंसर दिखा रहा है, कोई इशू नहीं है। तो अब यहाँ आपने इनको सिलेक्ट करके परसेंटेज के अंदर चेंज कर दे कि 5% आ गया आपका टाइम पीरियड के हिसाब से। अब मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ टाइम ए पीरियड की जगह, यानी कि जो 8 लिखा हुआ है, अगर मैं 9 कर देता हूँ, तो देखिए 9 के हिसाब से कितना परसेंट आ रहा है, 8% आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर 4 कर देता हूँ तो 4 के हिसाब से कितना परसेंट आ रहा है, यहाँ पर 2% आ रहा है। तो ये आपके टाइम पीरियड के हिसाब से जो है वो परसेंटेज कैलकुलेट करेगा। अब जैसे मैं वापस इसको 8% कर देते हैं। अब इसके बाद फिर आपको यहाँ पर ड्यूज भी कैलकुलेट करने हैं, तो उसके लिए आप इक्वल लगाएंगे, और जितना आपने लोन लिया है आपने इसको सिलेक्ट करना है, और माइनस कर देंगे जितनी आपकी डाउन पेमेंट है, एंटर कर देंगे, तो ये आपके ड्यूज कैलकुलेट हो जाएंगे। इसी तरह आप यहाँ पर चाहे तो इस फॉर्मूले को ड्रैग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आते हैं टोटल ड्यूज की बात करते हैं। तो टोटल ड्यूज के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, आपने इक्वल लगाना है, ब्रैकेट आपने ओपन करना है। सबसे पहले आप अपने ड्यूज को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे यहाँ पर जितना आपका परसेंटेज बन रहा है, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर दोबारा से आपने मल्टीप्लाई करना है और ब्रैकेट आपने यहाँ पर ओपन कर लेना है, और अब यहाँ पर आपने जो है वो सेलेक्ट कर लेना है जो कि आपका टाइम पीरियड होगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना था आपका, ये वाला सेल था, और इसको आप डिवाइड करेंगे 12 से, ठीक है। आप इसको मंथ में लेकर आ रहे हैं, डिवाइड कर देंगे, उसके बाद एक ब्रैकेट क्लोज, एक और ब्रैकेट क्लोज, और प्लस कर देंगे अब अपने ड्यूज को। बस ये आपके टोटल ड्यूज का फॉर्मूला होगा, एंटर कर देंगे, तो ये आपका टोटल ड्यूज भी कैलकुलेट हो जाएगा। अब आप चाहे तो इसको ड्रैग कर सकते हैं। अब इंस्टॉलमेंट आपकी कितनी बन रही है ये भी आपको कैलकुलेट करनी है। आप इक्वल लगाएं जो आपके टोटल ड्यूज हैं, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर इसको डिवाइड कर दीजिएगा जितना आपका टाइम रिक्वायर्ड है, एंटर कर दीजिएगा, तो ये आपके पास जो आपकी इंस्टॉलमेंट बनकर आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपने जो है वो इस तरीके से अपना एक लोन प्लान जो होता है कि जो कि आपका बैंक होता है, किस तरीके से रिपोर्ट तैयार कर रहा होता है, जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताई है एक सिंपल मेथड से। तो फिलहाल आप इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।